भगवान कन्हैया अपने ही घर में चोरी करते हैं महाराज। जब महाराज भगवान कन्हैया अपने ही घर में चोरी करते हैं तो मैया यशोदा ने देखा। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा कि गोपियां सही कहती थी कि लाला चोरी करता है, उसी समय मैया यशोदा को जैसे ही आते हुए देखा भगवान कन्हैया ने, उसी समय कहने लगे मैया ये दही और मक्खन किसने फैलाया? मैया मैंने अभी अभी देखा काली बिल्ली है ना अपने घर में, वो अभी यहाँ से निकल करके गई है, उसी ने ये दूध दही सब उसी ने फेंका है। जैसे ही भगवान कन्हैया ने इतनी बात कही है महाराज, तो मैया यशोदा ने कहा क्यों रे लाला, मुझे लगता है तू बातें बनाना तो मेरे पेट से ही सीख गया था, हैं? इतना झूठ बोलता है। मैंने देखा तू अभी ग्वालों को मक्खन यहाँ से फेंक फेंक कर खिला रहा था। उसी समय भक्तों मैया यशोदा ने कहा लाला अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज भक्तों भगवान कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। आज भगवान कन्हैया को मैया पकड़ती है, लेकिन महाराज भगवान पकड़ने में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि महाराज मैया यशोदा गुस्से में पकड़ गई। मैया यशोदा गुस्से में पकड़ रही है, इसीलिए भगवान कन्हैया पकड़ने में नहीं आ रहे हैं। जब भगवान कन्हैया ने देखा कि मैया के पसीने छूट रहे हैं, मैया परेशान हो गई है, उसी समय भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा के हाथों में आ जाते हैं। आज मैया ने कहा लाला आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैया यशोदा भगवान कन्हैया को बांधने लगती है। गुस्से में भगवान कन्हैया को मैया यशोदा बांधने लगती है। इधर महाराज भगवान कन्हैया बंधने में नहीं आ रहे। भगवान कन्हैया को मां यशोदा बांध रही है, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है महाराज। मैया यशोदा ने धीरे धीरे सारे घर की रस्सियां लगा दी, लेकिन महाराज 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया यशोदा बड़ी परेशान कि ये बंधने में आ क्यों नहीं रहा है, मैं इतनी रस्सियां लगा चुकी हूँ, सारे घर की रस्सियां लगा दी, लेकिन ये बंधने में नहीं आ रहा है। जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा कि माँ बड़ी ही परेशान है, उसी समय भक्तों भगवान कन्हैया छोटी सी रस्सी में ही बंध जाते हैं। जब भगवान कन्हैया छोटी सी रस्सी में ही बंध जाते हैं, इधर क्या हुआ है, इधर मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को बांधा है और महाराज उखल में बांध करके मैया यशोदा अपना काम करने लगती है। मैया यशोदा काम करने लगती है। इधर महाराज जैसे ही मैया ने उखल में बांधा है, और किस प्रकार से बांधा है, उसकी उलझन में दुखियों के जीवन की डोरी सुलझ गई।
इधर महाराज मैया यशोदा कुछ काम में व्यस्त हो जाती है। इधर भगवान ने इतनी तेजी से जोर लगाया महाराज, वही कुछ दूरी पर दो वृक्ष खड़े हुए थे। वही कुछ दूरी पर दो वृक्ष खड़े हुए थे महाराज। और जैसे ही महाराज वह उखल उन वृक्षों से फंसा है तो भगवान कन्हैया ने इतनी तेजी से जोर लगाया महाराज कि वह दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। वह दोनों वृक्ष महाराज गिर जाते हैं। इधर महाराज जैसे ही वृक्ष गिरे हैं तो महाराज, और वे वृक्ष महाराज कौन थे? कुबेर के पुत्र थे, जो महाराज यमला अर्जुन बन के खड़े हुए थे। ये महाराज एक समय भगवान नारायण के पहरेदार थे। जब महाराज सप्तऋषि इनके यहाँ जाते हैं तो महाराज इन्होंने उन ऋषियों का अपमान कर दिया था। इसी अपमान के कारण महाराज इन्हें श्राप मिला था कि गोकुल में तुम यमला अर्जुन बन के रहो, भगवान कन्हैया तुम्हारा स्वयं उद्धार करेंगे। इधर महाराज क्या हुआ है, जैसे ही वे दोनों वृक्ष गिरे हैं तो महाराज मैया यशोदा ने देखा। जैसे ही देखा कि वृक्ष गिरे, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी बाबा नंद आए कि आज लाला दब गया। इधर महाराज जैसे ही देखा तो मैया ने कहा ये लाला है कौन, मुझे समझ में नहीं आता, इसने दोनों वृक्षों को गिरा दिया। इधर महाराज मैया यशोदा घबरा जाती है और लाला को खोलती है। महाराज पुचकारने लगती, कहती है कन्हैया मुझे माफ कर दे, आज से मैं तुझे कभी दंड नहीं दूंगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इधर महाराज भगवान कन्हैया ने यमला अर्जुन का उद्धार किया है। इधर दोनों का उद्धार किया है। इधर मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को खोला है। भगवान कन्हैया को खोलती है और महाराज पुचकारने लगती है, कहती है लाला आज से मैं तुझे दंड नहीं दूंगी। इधर महाराज क्या होता है, आइए 2 लाइन का भजन बोलते हैं।